आज आपके सामने क्लास 11th यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, ये तो कहने के लिए सम बेसिक है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक नहीं, सारी टॉपिक नई है, मैक्सिमम टॉपिक न्यू टॉपिक है जो आप पिछले क्लास में पढ़े नहीं हैं। फिर भी चैप्टर का नाम दिया है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक आपके लिए नया टॉपिक है। तो इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आपको मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसे ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए आप निकाले होंगे मोलर मास, मोलर मास also called molecular mass, यस ध्यान दीजिए। और इसमें फॉर्मूला मास, दोनों में क्या डिफरेंस है, मोलर मास एंड फॉर्मूला मास, ये हमें ध्यान देना है। ये क्या है मोलर मास, क्या है फॉर्मूला मास। देखिए, प्रोसेस सेम है, कैलकुलेट करने की प्रोसेस सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये इसका डिफिनेशन। अब वो क्या है, यहां ध्यान दीजिए। यह है सम ऑफ द एटॉमिक masses of all elements sum of the atomic masses of all elements present in the molecule sum of the atomic masses of all elements present in the molecule called molar mass। इसी को मोलर मास also called molecular mass। The sum of the atomic masses of all elements present in the molecule called molar mass। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं CH4 H2O, ये एग्जांपल है। इस तरह से C6H12O6 एग्जांपल है, ग्लूकोज है। हमें इसका निकालना है मीथेन का मोलर मास। कैसे निकालेंगे मीथेन का मोलर मास? कार्बन का 12 होता है। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक मास नंबर भी याद होना चाहिए। मोलर मास नंबर याद रहेगा तभी आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ 12 प्लस 4 इंटू 1, 4 एटम है हाइड्रोजन का, 12 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 12 और 4 16 U। एटॉमिक मास यूनिट का मॉडिफाइड, ये यूनिफाइड मास होता है, उसी का मॉडिफिकेशन में तो हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं U से। इसका यूनिट हो गया U, 16 U। इस तरह से H2O का निकालना हो तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो 16 और 2 क्या हो जाएगा 18 U। ये आंसर हो गया 18 U। इस तरह से C6H12O6 का हमें निकालना है, तो कार्बन का 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है इंटू 6। तो इस तरह से 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये हो जाता है 180 U आंसर हो जाएगा ये। इस तरह से ये मोलर मास हम निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। अब फॉर्मूला मास क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला मास का मतलब क्या हो गया। फॉर्मूला, मैंने कहा कि ये स्टेप प्रोसेस सेम है, यूनिट भी सेम है, बट डिफर कहाँ है ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये फॉर्मूला मास में
जैसे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव से मिलकर बना हुआ जो मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल का मास निकाला जाता है, तो उस मास को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। यानी उस आयनिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब इसमें जो होगा आयनिक मॉलिक्यूल आएगा, आयनिक सब्सटेंस आएगा। तो ये आयनिक सब्सटेंस यानी इसके बीच में आयनिक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल ही होंगे फॉर्मूला मास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमने दिया Na+Cl-, तो ये प्लस है और ये माइनस है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला है। तो जितने हमारे मेटल हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जितने हमारे नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब देना, नेगेटिव का मतलब लेना। तो क्या देना? इलेक्ट्रॉन देना। क्या लेना? इलेक्ट्रॉन लेना। यानी इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना। वन पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देना, वन नेगेटिव का मतलब एक लेना। तो यहाँ यदि 2+ होता तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 नेगेटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव, और नंबर ऑफ नेगेटिव का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया है और कितना इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन मिलकर जो मॉलिक्यूल बना है, इसी को हम आयनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसका मास निकालेंगे। अब सोडियम का मान लीजिए, सोडियम का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। ये हो जाएगा 58.5 U एटॉमिक मास यूनिट। इसका ये यूनिफाइड मास, इसका यूनिट हो गया U। तो हम फॉर्मूला मास का भी प्रोसेस हमारा सेम है, वही है जो मोलर मास का है। डिफरेंस ये है कि इसमें आयनिक सब्सटेंस ही आएगा, और इसमें बाकी आयनिक छोड़ करके सारे सब्सटेंस को हम इसमें यूज कर सकते हैं, इस मोलर मास में, मोलिकुलर मास में। इसमें आयनिक सब्सटेंस आएगा, NaCl का आप निकाल सकते हैं, KCl का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जितने हमारे आयनिक सब्सटेंस है, कैटायन और एनायन, KCl में K+ और Cl-, तो जितने हमारे कैटायंस और एनायन से बने हुए सब्सटेंस होते हैं, उस सब्सटेंस को हम आयनिक सब्सटेंस कहते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उनके अंदर आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और उसी को, उसका जो मास निकाला जाएगा वही फॉर्मूला है, और उसी का मास निकालने के प्रोसेस को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। यानी डिफिनीशन हमारा सेम है। यहाँ भी लिख सकते हैं हम डिफिनीशन में कि सम ऑफ द एटॉमिक masses of all elements present in the formula। यहाँ पर लिखेंगे present in the formula। आपने फॉर्मूला मास का डिफिनीशन देखा, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स present in the formula। तो यहाँ पर हमने फार्मूला शब्द यूज किया है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल शब्द यूज किया है। ये डिफरेंस है। और फार्मूला मीन्स क्या होता है? कैटायन और एनायन। तो ये कैटायन और एनायन से बने हुए सब्सटेंस को हम आयनिक सब्सटेंस कहते हैं, और उसी का मास निकालते हैं, वही हमारा फॉर्मूला है। तो उसी का मास निकालेंगे तो फॉर्मूला मास हो गया कैटायन और एनायन मॉलिक्यूल के। और इसमें कैटायन और एनायन वाले सब्सटेंस छोड़ करके बाकी सबकी मोलर मास इस प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। तो प्रोसेस तो दोनों का सेम है, बट डिफर कहाँ है ये मैंने आपको समझा दिया। तो आज हम इस चैप्टर में ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। अब अगला टॉपिक हम अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर ज़रूर दबाइएगा।